मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के दूसरे चैप्टर श्वसन को देखने वाले हैं। श्वसन है क्या? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, पिछले चैप्टर में, कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज निकल के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। तो सिर्फ खाना खाने से हमें ऊर्जा मिल जाती है क्या? सिर्फ ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो हमें ऊर्जा मिल जाती है क्या? नहीं। ग्लूकोज जब हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है तो उसके बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो उस ग्लूकोज का विखंडन होता है, मतलब ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज जब टूटता है तब हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। अर्थात सिर्फ खाना खा के हम चाहें कि हमें ऊर्जा मिल जाए तो सिर्फ पोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि पोषण के बाद जब श्वसन होता है और ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक जब ऑक्सीजन जाता है तब ग्लूकोज का विखंडन होता है, और उस ग्लूकोज के विखंडन के परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो श्वसन वह जैव प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन हमारी प्रत्येक कोशिका तक माने पहुंचकर और ग्लूकोज का विखंडन करता है, और उस ग्लूकोज के विखंडन के परिणाम स्वरूप हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। यह श्वसन की डेफिनेशन है। श्वसन की बात करें, यहां थोड़ा समझते हैं। रासायनिक समीकरण श्वसन का लिखा हुआ है, इसको भी आपको याद करना होगा। श्वसन में सबसे पहले ग्लूकोज है, ये C6H12O6 आपको पता है, ये याद कर लीजिएगा। परीक्षा में कई बार तो सीधे पूछ देता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए, कई बार पूछा गया है। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन मिला है ना, ऑक्सीजन के 6 अणु मिले, तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये CO2 बनाता है, और जल H2O जल बनाता है, माने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है और 6 जल के अणु बनाता है, और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये याद कर लीजिएगा समीकरण। श्वसन का परिभाषा लिखिए, अगर आप ये समीकरण लिख देते हैं रासायनिक समीकरण, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आ जाते हैं, ये पायरुवेट क्या है? तो ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु वाला है, याद देखिए कार्बन 6 है। ये जब हमारी कोशिका द्रव में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, तो ये 6 कार्बन जो है ये 3 कार्बन परमाणुओं में टूट जाता है। 6 कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु में टूट जाता है, इसी को हम लोग पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। और इससे जो ऊर्जा मिलती है उसे हम लोग एटीपी कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और पायरुवेट क्या है? तो जब 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज 3 कार्बन परमाणु में टूटते हैं तो उसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं, ठीक है। ये मैं खत्म कर देता हूं। अब आता है श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहेंगे? तो वायवीय श्वसन श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन हो तो उसे हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हो तो अवायवीय श्वसन कहेंगे। सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होता है? एक ही जीव है, ईस्ट। ईस्ट आपने देखा होगा, आप भले उसको जानते ना हो, लेकिन ईस्ट आपके किचन में इस्तेमाल होता है, घरों में इस्तेमाल होता है। जब भी कोई चीज बनता है, ब्रेड वगैरह, तो उसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो मतलब भुरभुरा हो जाए, मतलब फूल जाए, ठीक है। तो ईस्ट एक जीव है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ईस्ट एक जीव है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसमें ये होता है, क्या कहते हैं, श्वसन हो जाता है। आपसे अगर कोई परीक्षा में पूछ दे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन किस जीव में होता है? तो ईस्ट में होता है। और इसमें क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब ईस्ट में जब श्वसन होता है तो इथेनॉल का निर्माण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए, पायरुवेट ग्लूकोज टूटा था पायरुवेट में, ये कहाँ टूटता है? कोशिका द्रव्य में। अब ये कोशिका की संरचना आपको 9th क्लास में बताई गई होगी, कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था, ये कोशिका है और इसके भीतर जो होता है वो केंद्रक होता है, और इस सब में मतलब जेलीय पदार्थ भरे रहते हैं, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे एक होता है काजू की आकृति का, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको ना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। काहे कहा जाता है अभी समझते हैं। ये देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो तब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मिलती है। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियम होता है ना, कोशिका में होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज माने ये जो पायरुवेट है इसका विखंडन होता है।
पायरुवेट टूटता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, और तब हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता था, कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब ऑक्सीजन के अभाव में कई बार होता है क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव होता है, तब शोषण होता है, तो लैक्टिक अम्ल निकलता है और ऊर्जा निकलती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं, पेशी कोशिकाओं में ही टूट जाता है। ठीक है, ये पेशी कोशिकाओं में टूट जाता है, और ऑक्सीजन के अभाव में जब होते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ने के बाद अब क्या होता है, आप हाँफने लगते हैं। ये अब जब हाँफने क्यों लगते हैं, क्योंकि आप जब दौड़ रहे हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए हमेशा से, तो जब ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाने लगता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का जब अभाव हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में ही एटीपी मतलब ये पायरुवेट टूट जाएगा। कहने का मतलब है पायरुवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता था, ये कोशिकाओं में ही टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो यहाँ अब CO2 नहीं निकलेगा, अब यहाँ निकलता है लैक्टिक अम्ल। समझ पा रहे बात को, अब लैक्टिक अम्ल निकलता है, तो लैक्टिक अम्ल एक तो बहुत दर्द उत्पन्न करता है। जैसे मान लो कि हमारे जब बहुत दौड़ के बहुत चल के आप आते हो तो क्या होता है, पैर में दर्द होने लगता है, तो वो दर्द कहाँ से आता है, तो वो लैक्टिक अम्ल निकलता है, जिसके कारण आपके पैर में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये सिर्फ मतलब और ऊर्जा मिलती है। तो अब यही कारण है कि पहलवान लोग का देखते हो मसल्स कितने मतलब मजबूत होते हैं, कड़े कड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग एक ही काम को बार बार करते हैं। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं, बार बार डंबल उठा रहे हैं, अब डंबल उठाने से क्या होता है, यहाँ लैक्टिक अम्ल निकलेगा, पहले ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा और लैक्टिक अम्ल निकलने से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल निकलने लगता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है तो यहाँ दर्द उत्पन्न होता है, और दर्द सहते सहते दर्द सहने का आदत हो जाता है तो दर्द नहीं करता है, और यहाँ की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन के अभाव में अगर ग्लूकोज टूटेगा, एक मतलब पायरुवेट टूटेगा, तो क्योंकि ग्लूकोज तो पहले ही टूट गया रहता है ना पायरुवेट में, और पायरुवेट जब ऑक्सीजन के अभाव में टूटेगा तो दर्द उत्पन्न होता है और आपकी मतलब मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, इसीलिए पहलवान लोग की मांसपेशियां कठोर होती हैं। तो अब देखते हैं, ये आपने ऑक्सीजन श्वसन की तीनों विधियों को समझ लिया। पहले श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने को कभी पूछ देता है, तो इसमें मैं आपको अंतर बताता हूँ। यहाँ लिखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ लिखिएगा यहाँ CO2 प्लस ऊर्जा मिलता है, यहाँ इथेनॉल प्लस ऊर्जा मिलता है। यहाँ ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ये तीनों अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा, याद हो गया। बाकी आपको नोट्स के द्वारा अवेलेबल करवा दीजिएगा। अगर जिसको नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 90069947 और 88। इस पे आप मैसेज करेंगे कुछ भी कि हमको 10th की बायोलॉजी का नोट्स चाहिए, तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। यहाँ देखिए, अब आते हैं हमारा ये तीनों स्थिति आप समझ गए। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ईस्ट में, इसमें इथेनॉल प्लस ऊर्जा बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है और इसमें CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा मिलता है। यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में होता है, पेशी कोशिका में टूटता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा मिलता है। अब आते हैं पौधों में श्वसन। अब पौधों में श्वसन, सर पौधे कौन सा गैस लेते हैं, तो कई बच्चे बताएंगे पौधे CO2 लेते हैं। नहीं, CO2 नहीं लेते हैं। CO2 याद करो भोजन बनाने के लिए लेते हैं, वो भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन के लिए, लेकिन भोजन बनाने के लिए CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनका भोजन बनाने में और श्वसन में उल्टा होता है। इसीलिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो आप देखो, रात में अगर पेड़ के नीचे सोओगे तो पेड़ तो बहुत बड़ा होता है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ले लेगा वो, उसके नीचे तुम सोओगे, तुम छोटे से जीव हो, अब क्या होगा, तुमको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा और इस तरह से आदमी मूर्छित भी होता है, बेहोश हो जाता है। इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। अब पौधों में श्वसन आखिर होता क्या है, सर ये किस अंग सांस लेते हैं, हमारे अंदर तो नाक होता है जिससे हम सांस लेते हैं। पौधे कैसे सांस लेते हैं, तो पौधे के पूरे शरीर में, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, चाहे डालियां हो, सब में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। उन्हीं रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप यार ध्यान देते होंगे कि आपके गमले में जो फूल होगा या फिर
आपके बगीचे में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, उसके चारों ओर लोग खुदाई करते रहते हैं ना, ताकि मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी भुरभुरा रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन आसानी से समा पाएगा और पौधे के जड़ों को, माने पौधे के जड़ों में शोषण की प्रक्रिया हो पाएगी। इसीलिए मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। खेतों की जुताई क्यों की जाती है बार बार? इसीलिए, ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा पौधों में शोषण खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग मानव में शोषण पढ़ेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।